माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कन्या पूजन करने का कष्ट करेंगे समस्त अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण। बड़ा ही गौरवशाली क्षण है आज जिस शौर्य साहस पराक्रम की प्रतिमूर्ति को हम याद कर रहे हैं। जोरदार तालियां। गदा और गदा के माध्यम से हाकम सिंह जड़ार पूर्व विधायक गोटेगांव और साधन नहीं है, लेकिन हम लोग हर 5 किलोमीटर में माननीय मुख्यमंत्री जी कोई न कोई जीवित नदी नाला हमारे यहाँ है। मेरा आपसे निवेदन है, काम के तलाश में ये होली मनाकर हमारे गांव में घर रखवाली के लिए, वृद्धों की सेवा के लिए या गाय बैल के तकवारी करने के लिए 1-2 आदमी रह जाते हैं, बाकी अधिकांश लोग आधे से ज्यादा आबादी काम के तलाश में बाहर निकल जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नदी के किनारे किनारे अगर विद्युतीकरण हो जाए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और आदिवासियों के लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री है 5 पावर तक के, लेकिन पर भी बिजली, एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूरे समय 18 घंटा बिजली रहती है, लेकिन कभी किसी कारण से, खराबी के कारण से गोल हो जाए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप कलेक्टर साहब को निर्देश करें कि नदी के किनारे किनारे किसानों के समूह बना करके सौर ऊर्जा का पंप के लिए स्वीकृति प्रदान करें, ताकि फ्री में और निर्बाध रूप से सिंचाई हमारे जनता जनार्दन कर सके। होना चाहिए कि नहीं सिंचाई के लिए? पक्का तो हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करो। खाते नहीं है साहब, बहुत बढ़िया काम है। दूसरा साहब, हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती, कभी कभी आबादी बढ़ गई है, हर घर में बिजली हो गई है। अरे वो तो आपका कमाल है साहब, कांग्रेस के राज में तो आधा गांव में बिजली नहीं थी, आधा घरों में बिजली नहीं थी, लेकिन वो तो मोदी जी और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी है ना। और वो इसलिए भी है कि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री रहे हैं, एक एक नस नाड़ी यहाँ के जानते हैं। और आज मैं दावे से कहता हूँ, एक एक गांव, टोला, मोहल्ला, हर घर में बिजली है। तो बिजली का खर्च बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इसलिए मैं निवेदन करूंगा 132 केवी का। विधायक जी थोड़ा यह हमारा खत्म हो जाने दो ना, सहपुरा का। सर मेरा सुन लीजिए 100 सहपुरा में, शाहपुर में 132 केवी का पावर स्टेशन स्वीकृत कर दीजिए। बस इतना ही मांग है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मूसर घाट जो नर्मदा जी से शहडोल का मार्ग है, आपके आधार पर बनाने की घोषणा करता हूं। आपने जो चीजें मांगी है, आपने कहा मेहंदवानी से ITI तक का मेहंदवानी डामरीकरण का मार्ग, जरा कलेक्टर लिखते जाना है जो मैं बता रहा हूं, और आप लोग भी ताली वाली बजा करके समर्थन करना है इस बात का। शाहपुरा में 132-33 KVA का सब स्टेशन बनाना, धनाधन जलाशय, जलाशय कौन सा नाम है ये,
धनाधन, वाह, धन जलाशय पक्की नहरीकरण करना, राघो जलाशय पक्की नहरीकरण करना, नाग दमन जलाशय पक्की नहरीकरण करना। और एक बात आप सब ध्यान से सुनना, हमारी सरकार ने किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए कई सारे फैसले किए। आप अपने पशुपालन के व्यवसाय के आधार पर भी हमने पहले तो अपनी सभी प्रकार के श्री अन्न के लिए, मोटे अनाज के लिए 1000 रुपये कुंटल उसमें अनुदान की घोषणा की थी। हमने अपने बीच में से अभी चावल धान के लिए 4000 रुपया हेक्टेयर, जोरदार अभिनंदन करो, आपके खाते में 4000 रुपये हेक्टेयर डालने वाले। ये हमारी भावना है कि जहां धान का उत्पादन होता है, जहां मोटे अन्न का उत्पादन होता है, सरकार को अनुदान देना चाहिए। और गेहूं में भी 2600 रुपये क्विंटल हम गेहूं खरीदने वाले हैं, 2600 रुपये क्विंटल। लेकिन इससे आगे भी बताना चाहूंगा, अभी तो अपने घर में जो गाय का या गोपालन करते, पशुपालन करते, हाथ खड़े करके बताओ जिनके घर में गाय भैंस है, बड़ी संख्या में है। आप सब अपने आप के लिए धन्य हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान अपनी सरकार के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, यह हमारी सरकार ने तय किया।